मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है विधवा विवाह, विधि और निषेध। पहले विधि के बारे में जानते हैं। वीर मित्रोदय में पराशर ऋषि जी का वचन है कि यदि पति अदृश्य या मृत हो जाए या संन्यास ले ले तो, या पतित हो जाए या नपुंसक हो जाए तो इन 5 आपत्तियों के आने पर स्त्री का दूसरा पति हो सकता है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि केवल विवाह मंत्रों द्वारा विवाह संस्कार जिस कन्या का किया गया, उस कन्या का पति मर जाने पर यदि वह अक्षत योनि है तो उसका पुनः विवाह संस्कार करना योग्य ही है। अब निषेध के बारे में जानते हैं। विधवा स्त्री के लिए दूसरे विवाह का विधान नहीं है। पति के मर जाने पर दूसरे पुरुष का नाम भी ना ले। पराशर स्मृति में जो 5 आपत्तियों में दूसरे पति का विधान किया गया है, वह विधान उस कन्या के बारे में ही है जिसके दान देने का केवल जल लेकर संकल्प मात्र किया गया है अथवा वाणी से देने की प्रतिज्ञा मात्र की गई है। विधिवत संपूर्ण विवाह संस्कार द्वारा विवाहिता के लिए दूसरी पति के विधान में पराशर स्मृति का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि अपराग स्मृति चंद्रिका तथा वशिष्ठ स्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि जल तथा वाणी से दान की हुई कन्या का यदि पति मर जाए तो विधि पूर्वक दूसरे को देना चाहिए। जैसी कन्या होती है वैसी वह भी है। वशिष्ठ जी ने जो मंत्रों द्वारा पाणी ग्रहण हो जाने पर भी पति के मरने पर पुनः विवाह संस्कार की आज्ञा दी है, वह आज्ञा भी उसी के लिए है जिसकी योनि अक्षत है। यही बात पद्म पुराण में भी स्पष्ट शब्दों में कही गई है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। हे राजन, जिसका पति मर गया है और उसका पति के साथ संयोग नहीं हुआ है, उस कन्या का दूसरा विवाह विधि पूर्वक किया जा सकता है। विधिवत विवाहिता अक्षत योनि वाली कन्या का दूसरा विवाह इसलिए उचित माना गया है कि विवाह के बाद जब वह चौथे दिन चतुर्थी होम मंत्रों द्वारा चौथी रात में पुरुष के साथ त्वचा, मांस, हृदय और इंद्रियों से संयुक्त होती है, तभी पति के गोत्र से एक हो जाती है। इससे पूर्व तो वह अनन्य पूर्विका अर्थात अभी तक किसी अन्य गोत्र की नहीं हुई ही होती है, यानी पिता के गोत्र की ही होती है। इसलिए उसका दूसरा विवाह हो सकता है। यह सब बातें नीचे लिखे स्मृति वचनों में स्पष्ट कही हैं, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। विवाह हो जाने पर चौथे दिन रात्रि में पति के पिंड, गोत्र तथा सूतक में एकता को प्राप्त होती है। चतुर्थी होम मंत्रों द्वारा त्वचा, मांस, हृदय और इंद्रियों से पति के साथ पत्नी संयुक्त होती है। इस कारण पति के गोत्र वाली वह हो जाती है। अंत में निष्कर्ष इस प्रकार है। द्विजों में विधवा विवाह विचार का सार यह है कि केवल जल या वाणी से दी हुई अविवाहिता कन्या का तथा अक्षत योनि विवाहिता कन्या का भी पति मर जाने पर दूसरा विवाह किया जा सकता है, शत योनि का नहीं। अक्षत योनि विधवा का भी पुनर्विवाह न करना ही विशेष कल्याणकारक है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।